हो गई मेरी बहन की शादी हो गई फाइनली गाइज। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कृष्णा की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से हुई और मैं इतना खुश हूँ और रोई भी मैं बहुत। इसकी शादी फाइनली हो गई और इतना प्यारा डेकोरेशन किया था, इतना प्यारी ये लग रही थी और इतनी प्यारी इनकी फैमिली थी। सब कुछ अच्छे से हुआ कृष्णा की कृपा से। और हाँ, एक वैदिक तरीके से जो वैदिक मैरिज होती है ना वो हुई है, सिंपल एंड सोबर में। मेरी माँ की इच्छा आज पूरी हो गई, जो मेरी माँ का सपना था वो पूरा हो चुका है। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय श्री राधे आप सभी को। मेरा नाम सिमी है और मैं रहती हूँ चंडीगढ़ जैसे ब्यूटीफुल सिटी में। तो मैं यहाँ पे सुबह उठ गई थी और मैं तैयार होने के लिए सोच रही थी मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, परेशान हो गई थी क्योंकि जो भी मैंने प्लान किया था ड्रेसेस पहनने के लिए वो मेरा प्लान फेल्ड हो गया। और जो ब्लाउज़ मैंने सिलने को दिया था वो ख़राब सिला था। तो साड़ी दो थी मेरे पास जो मैंने सेलेक्ट किया था पहनने के लिए और मेरे पास एक गाउन था। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं क्या पहनूँ, ये पहनूँ या वो पहनूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी सुबह उठ के। और रोना भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था और सारे रेडी हो रहे थे और मेरे को था दीदी के पास जाकर रेडी होना, पर मैं वहाँ पर भी जाकर रेडी नहीं हो पाई। अब मेरे पास टाइम भी बहुत कम पड़ा है और गुड़िया इतना तंग करती है, तो मैंने सोचा फाइनली मैं खुद ही जाती हूँ, खुद ही रेडी होती हूँ। तो मैं फटाफट जो मिला वो बस पहन लिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज मैं जैसी भी लगी हूँ। मुझे पता है एंगेजमेंट में बहुत सुंदर लग रही थी और इस टाइम ना सच में इतना गंदा मेरा गया ना। बट मैंने सोचा चलो मेरी तो शादी होगी, मेरी बहन की शादी, उसकी शादी में चलो। उसको भी गुस्सा आया, दीदी तू ये क्यों पहना, तूने वो डिसाइड किया था वो क्यों नहीं पहना। मैं क्या बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। पर हम दोनों यहाँ पे तैयार हो गए थे। आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं। मुझे थोड़ी थोड़ी अपने आप में मम्मी की झलक महसूस हो रही थी, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी माँ जैसी लग रही हूँ। और कुछ चीज़ें यहाँ पे मॉम की दी हुई भी मैंने पहनी थी जो आप लोगों को मैं नहीं बताऊँगी अभी। हाँ, और बहुत ही मुझे लुक अपना सिंपल एंड सोबर लग रहा था। और जितने भी वो लोग आए थे वो लोग भी साड़ी ही पहन के आए थे सिंपल एंड सोबर में। और मेरे घर में इतना ज़्यादा खिलारा पड़ चुका, आप देख सकते हो, इतना गंद पड़ गया। फिर मैंने सोचा इसको समेटने का तो अभी टाइम बिल्कुल नहीं, अभी यहाँ से तैयार होकर निकलते फटाफट। अब निकलने लगे तो इसके पापा बोलते नहीं गाड़ी ना गंदी है, धोनी पड़ेगी। मैंने कहा इसमें धुलाने में और टाइम लग जाएगा, हम और लेट हो जाएंगे, क्योंकि दिन की शादी थी, सुबह की थी वैसे तो। फिर ये बोलते नहीं नहीं पानी तो डलवाना पड़ेगा, नहीं तो गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे कितनी गंदी गाड़ी में घूम रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक तो गाड़ी खड़ी होती है ना, उसमें डस्ट होता है तो कोई भी कुछ भी लिख देता है गाइस। तो हम फटाफट गाड़ी को बोलते पानी मार दे भाई, इसने फटाफट पानी मारा यहाँ पे। तो मैंने सोचा अब गाड़ी में बैठी हुई कभी रील ही बना देती हूँ। बना भी रही थी, मूड भी ऑफ हो रहा था, पर एक साइड बहुत ज़्यादा खुशी थी और एक साइड ये लग रहा था यार मैंने बहुत रेडी होनी पे। फिर मैं जैसे ही पहुंची यहाँ पे, मेरी प्यारी सी परी प्रिंसेस गुड़िया डॉल सब लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और बस इससे नज़र ना लगे किसी की। फिर मैं इसको पप्पी ले रही थी और मैं इसको प्यार करती कह रही दीदी एक मिनट, पता नहीं फ़ोन में इंपॉर्टेंट कुछ कर रही थी वो। फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे देखा ना, बस जी भर गया मेरा, मतलब रोना भी आ रहा था, इमोशनल भी होती है। आप लोगों को समझ सकते हो जिसकी सिस्टर की मैरिज होती है इमोशनल फीलिंग होती है, खुशी भी और हंसी भी और सब कुछ। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए मैरिज प्लेस पे, जहाँ पे मैरिज का प्रोग्राम जहाँ पे हमने किया था होटल में। तो यहाँ पे मेरी ये देखो भांजी है, मेरी दीदी की बेटी। उसके बाद इसको लेके आते, दीदी मुझे पकड़ के चल, तू कहाँ भाग रही, वीडियो बाद में बनाना, वो बोल रही थी। फिर हमें यहाँ पे कुछ नियम करने थे, जो सौभाग्य मेरा, तो मैंने और मेरी इस शुभांगी के पापा ने, हम दोनों मिलके जो हमारे नियम होते कुछ किए। और ये मायापुर के जो डिवोटी है ये आए हुए हैं इस्कॉन के हमारे, उन्होंने ये सारी विधि के साथ एक एक मतलब मंत्र, एक एक चीज़ें जो बता रहे थे ना, वो सुन के मेरे को गुलबम से आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतने अच्छे से इन्होंने किया ना। इन बिटवीन शुभांगी ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, मतलब इतना ज़्यादा किया मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं यहाँ से गई फटाफट और मैं उसके बाद ड्रेस चेंज करके आ गई। पहले मैंने गाउन पहना था, नहीं पहले मैंने साड़ी पहनी थी, फिर उसके बाद मैंने गाउन पहना, फिर साड़ी में आ गई क्योंकि शुभांगी को बीच में फीड करवाना था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। गाउन में कहीं भी जगह नहीं थी जहाँ से मैं इसको फीड करवा पाऊँ, तो गाइज़ मुझे साड़ी में ही आना पड़ा वापस से। तो वो गाउन मेरे को दीदी ने बोला था वही पहना और उसमें ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पर वो गाउन में मैं पहन नहीं सकती थी क्योंकि उसको फीड करवाना था, तो वो भी दिक्कत आ रही थी। साथ में ये देख शुभांगी मेरे भाभी के जो भाई है ना उनके साथ खेलने लगी। उसको आइडिया भी नहीं कि वो किसके साथ खेल रही है, क्यों उसको भूल गई, उसको लग रहा है ये पापा है। जब उसने फेस देखा ना कि सच में मैं जिसके साथ घूम रही हूँ वो है कौन, घूमे जा रही खेले जा रही, उसको आइडिया भी नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि इसने फेस की तरफ देखा भी नहीं, इसको रॉन्ग नंबर डायल हो गया। हम इसको यही बोलते हैं कि जब भी ये गलत तरीके से किसी को पकड़ लेती है, उंगली पकड़ के चलती है ना, इसको पापा को तो देखा नहीं। जब इसने फाइनली फेस देखा कि ये कौन है, तब इतनी ज़ोर ज़ोर से ये रोई है ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई है, मैं हैरान होगी। मैं क्या, इसको अभी तक पता नहीं लगा था। फिर इसको मैंने फटाफट गोदी में उठाया, मैं घुमाने लगी। इतना तंग किया ना, एक तो ये किसी के पास नहीं जाती, अपने पापा के पास जाती है
वो भी बहुत मुश्किल से। फिर इसने मेरे पास ही रहना और कुछ रिचुअल ऐसे थे जो मुझे फॉलो करने थे और मतलब मैं कर रही थी, मैं और इसके पापा कर रहे थे। इन बिटवीन इसने इतना बहुत डिस्टर्ब किया, ये रोने लगी। देखो इसको लगा कि मेरे पापा वो तो नहीं है। फिर मैंने बोला चलो बेटा चलो, फिर मैंने इसको गोदी में उठाया। इतनी देर इसको गोद में रखा ना मैंने, बाजू मेरी बस ऐसे टूट सी गई है। और शायद से मैंने एंगेजमेंट में जितना ज़्यादा इन्जॉय किया था ना, यहाँ पे उतना क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि शुभांगी ने आज कुछ ज़्यादा ही तंग किया और ना ही मैं फ़ोटो क्लिक कर पाई, ना ही कुछ अच्छे से करवा पाई। तो यहाँ पे आ गए थे मंडप पे फेरे फूरे जो भी होने थे, सारे रिचुअल अच्छे से हो रहे थे। फिर जो भी इनके लिए आसन बनाया था बैठने का, सिंदूर का, सारा मुझे देख देख के ना मुझे अपनी ही शादी याद आ गई। और मैंने इन डिवोटी प्रभु जी को बोला काश आप मुझे पहले मिले होते तो मैं भी अपनी शादी ऐसे ही मंत्र, ऐसे ही फेरे के साथ करवाती जैसे इन्होंने करवाया, बहुत ही अच्छे से। और शुभांगी के पापा वहाँ खड़े हैं देखो, और मैं साइड में बैठी हूँ इधर, क्योंकि मेरे को कुछ नियम करने थे इनके साथ, तो बड़ी दीदी कर नहीं सकते थे और तो हम दोनों ही कर सकते थे। वो उस हिसाब से हमने किए, क्योंकि इस्कॉन के फॉलोअर हम है ना, तो उस हिसाब से जो जिन्होंने जो नियम बताया वो सब ने हमने किया। और इतना जो मुझे प्राउड फील लगा, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये नियम करने को मिला, अपनी छोटी बहन का एक तरह से कन्यादान कहते हैं ना, वो करने को मिला। और बहुत ही खुश और बहुत ही ब्लेस है मेरे पास कृष्णा की, जो मुझे ये करने का सौभाग्य मिला। और इसकी शादी सच में गाइस इतना सिंपल एंड सोबर में, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब अभी तक मैंने जितनी भी शादी अटेंड की मेरे को बेस्ट लगी, क्योंकि अपना जो आप वैदिक कल्चर फॉलो करके करते हो ना नियम के साथ, उसकी बात ही कुछ और होती है। मुझे तो ये दोनों सेलिब्रिटी लग रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, बहुत प्यारे लग रहे थे और क्यूट लग रहे थे। और सारे रस्म रिवाज होने के बाद देखो कितने अच्छे अच्छे मंत्र, एक एक वचन का जो भी याद दिला रहे थे पंडित जी, तो वो सारे हम सुन रहे थे। उसके बाद ये सारे नियम होने के बाद हमने जाना था खाना खाने के लिए, क्योंकि हम भूखे थे, हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम सोचते थे कुछ खा ले। उससे पहले फिर जब मेरी बहन का जयमाला हुआ था, तो वो मोमेंट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जब माला बदली हो रही थी, तो ये मोमेंट ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था, मैं सच बताऊँ एक एक पल में मेरी एक्साइटमेंट आप समझ सकते हो मेरी आवाज़ से, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और इसको भी, और जितने लोग खड़े थे ना यहाँ पे सब क्लैपिंग कर रहे थे और सब खुश थे। देखो मैंने यहाँ पे गाउन पहना हुआ है। तो इनका जैसे ये प्रोग्राम हुआ, और सनम मेरी सिस्टर जो है वो मुझे कह रही थी दीदी फाइनली। मैं कहा हाँ, मतलब काफ़ी टाइम से इसको था कि कोई ऐसा लड़का मिले जो डिवोटी हो, और क्योंकि नॉर्मल किसी से ये मैरिज नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये खुद भी इस्कॉन की डिवोटी है, मतलब इसने नाम लिया हुआ है, तो उसको वैसे ही चाहिए था। तो उसका मिल गया और सपना पूरा हो गया। और चाहिए क्या, ऑस्ट्रेलिया का लड़का है, ठीक है, और इतने अच्छे हैं ना, इनकी फैमिली इतनी अच्छी है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे बातों में मक्खन की बात नहीं है, बट एक्चुअल में इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। इतने अमीर होने के बाद भी एक होता है ना, लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा धन दौलत, एक होता है रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट इनकी फैमिली में है, वो प्यार, वो धैर्य, इतना डाउन टू अर्थ है इनकी फैमिली ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये गाउन देखो, मैंने यहाँ गाउन पहना ना, गाउन ज़्यादा अच्छा लग रहा, सच में गाउन भी अच्छा लग रहा, और मैं साड़ी में भी थी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, बाय बाय, जय श्री राधे आप सभी को फिर